हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल RMPC राजस्थान मैथ्स प्रतियोगिता क्लासेस में। स्टूडेंट्स, इस चैनल के माध्यम से मैं आपको राजस्थान की विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाएं जैसे RS, फर्स्ट ग्रेड, थर्ड ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पटवार, वीडियो, LDC, चतुर्थ श्रेणी, कंप्यूटर निर्देशक, महिला पर्यवेक्षक, CET और भी विभिन्न परीक्षाएं जिनमें गणित पूछी जाती है का संपूर्ण अध्ययन करवा रहा हूं और उसके साथ ही विगत परीक्षाओं में जो पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको भी हल करवा रहा हूं और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं उस टाइप के प्रश्नों को भी हम हल कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा औसत और हम देखेंगे कि औसत यानी कि एवरेज क्या होता है और इस पर आधारित सवाल किस प्रकार से पूछे जाते हैं। तो हम देखते हैं औसत क्या होता है, यानी कि कुल मात्रा को सभी व्यक्तियों या वस्तुओं में बराबर बराबर बांटने पर प्रत्येक के हिस्से में आने वाली मात्रा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि औसत का सीधा सीधा यही मतलब होता है कि अगर किसी संख्या को, किसी चीज को हम किसी व्यक्तियों में बांटें तो प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर बांटना है, तब बराबर बराबर जो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में संख्या आती है वही हमारा क्या कहलाता है, बिल्कुल औसत कहलाता है। जिस प्रकार यदि हमारे पास 50 पेन हैं, कितने पेन हैं, 50 पेन हैं और हमें अगर 5 व्यक्तियों में बांटने हैं, 50 पेन को 5 व्यक्तियों में बांटने हैं तो बराबर बराबर हम उनको कितने कितने बांटेंगे, बिल्कुल 10-10 बांटेंगे। यानी कि 5 व्यक्तियों को औसतन 10-10 पेन बांटे जाएंगे तभी कुल पेन कितने होंगे, 50 होंगे। यानी सीधी भाषा में समझा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में जो बराबर बराबर मात्रा आती है वही हमारा क्या कहलाता है, औसत कहलाता है, एवरेज कहलाता है। और औसत का अगर हमें सूत्र लिखना है तो वह सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी यहाँ 50 पेन थे तो कुल पेन थे 50, तो 50 हो गए राशियों का योग और 5 जनों में बांटने थे तो संख्या हो गई 5, तो 50 में 5 का भाग दिया यानी कि 10। यानी प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में कितने कितने पेन आएंगे, बिल्कुल 10-10 पेन आएंगे। इस पर आधारित जो प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं हम उनको देखते हैं। उदाहरण है स्टूडेंट्स कि 3 के प्रथम 5 गुणजों का औसत कितना है। पटवार 2011 का प्रश्न है, बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स। क्या कहा है कि 3 के प्रथम 5 गुणज कौन कौन से होते हैं, 3, 6, 9, 12 और 15। गुणज का मतलब है 3 के गुणा में आने वाले, तो 3, 6, 9, 12 और 15। अब कहा है कि इनका औसत हमें पता लगाना है, तो औसत का सीधा सीधा सूत्र हम जानते हैं कि राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। यानी कि सबसे पहले तो इनका योग करना है, जब इनका योग करेंगे तो वह कितना होगा, 15 और 3 18, 12 और 6 18, 18 18 36, 36 और 9 45। यानी कि इनका जब योग किया जाएगा तो वह 45 आएगा। और कितने जने हैं, 1 2 3 4 और 5, यानी कि राशियों की कुल संख्या है 5, तो 45 में 5 का भाग दिया, उत्तर आएगा 9। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, पटवार 2011 में पूछा गया है और हम आसानी से इसको हल कर सकते हैं। एक और स्टूडेंट्स प्रश्न लेते हैं कि 5 व्यक्तियों से पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वह सामुदायिक कार्य के लिए क्रमशः 20, 26, 14, 40 और 30 घंटे प्रति सप्ताह देते हैं। उक्त व्यक्तियों द्वारा सामुदायिक कार्य के लिए औसत समय प्रति सप्ताह कितना दिया जाता है। वीडियो 2022 का प्रश्न है स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। किस प्रकार हम इसे हल करेंगे कि 5 व्यक्तियों जो समय देते हैं वह देते हैं 20, 26, 14, 40 और 30। तो हम औसत जानते हैं, औसत का मतलब होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो राशियों का योग हम कर लेंगे और संख्या कितनी है, चूंकि 5 व्यक्ति है, 1 2 3 4 और 5, तो 5 का भाग देना है। अब इनका हमें योग कर लेना है, 26 और 14 होता है 40, 40 और 40 80, 80 और 20 100, 100 और 30 होता है 130। यानी कि 130 में हमें 5 का भाग देना है और जब 5 का भाग देंगे तो 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 3 बचे, 30 में 5 अंक 30, यानी कि 26। औसत जो समय होगा प्रति सप्ताह वह कितना होगा, 26 घंटे होगा। बिल्कुल चुटकी उमड़ने वाले सवाल है जो इसकी परिभाषा पर आधारित है, इसके सूत्र पर आधारित है। और भी विभिन्न टाइप के प्रश्न हम देखते हैं स्टूडेंट्स। क्रमागत संख्याओं पर आधारित औसत। स्टूडेंट्स, अगर आपने पिछली कक्षाएं देखी है तो संख्या पद्धति में मैंने क्रमागत संख्याओं पर आधारित जो योग है उनको बहुत ही अच्छे से समझाया है। तो इससे देखने से पहले अगर आप वो वीडियो देखते हैं तो और आसानी से समझ में आता है, बाकी वैसे भी हम इसमें एक्सप्लेन करेंगे। प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। औसत का मतलब है स्टूडेंट्स राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो शुरू की n संख्याएं, प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होती है, 1 2 3 4 और ऐसे हमें चलना है कहां तक, n तक। और इनका योग हमने सीखा है, इनका योग जो होता है वह कितना होता है, बिल्कुल n+1 इंटू
बटेवे 2, यानी कि अंतिम संख्या इंटू अगली संख्या बटेवे 2, जो कि हमने उसमें संख्या पद्धति में आसानी से समझा है। फिर औसत आता है, राशियों का योग तो हो गया है, अब क्या है बटा राशियों की संख्या, यानी कि हमें इसमें भाग देना है, नीचे भाग दे रहे हैं, किसका देना है, राशियों की संख्या का। कुल राशि चूंकि n है तो n का भाग देना है, अब जो कट रहा है वह काट लो, n से n कट गया, यानी ऊपर बचा n + 1 बटेवे 2, यानी कि n + 1 बटेवे 2। तो स्टूडेंट्स एक और तरीका इसे ज्ञात करने का यह है कि जब भी अंतर अगर बराबर हो, जैसे 1 2 3 4 5 सभी में एक एक का ही अंतर आ रहा है, जब अगर इनका औसत ज्ञात करना हो, ऐसी अगर कोई श्रृंखला हो जिसमें इनका अंतर बराबर हो, अगर वह हमें ज्ञात करना है तो हमें क्या कर लेना है, पहली संख्या और अंतिम संख्या इन दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो, यानी कि इसका और इसका जो औसत होगा वही पूरी श्रृंखला का औसत होगा। स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा और इस पर आधारित प्रश्नों को हम भी और आगे हल करेंगे। जैसे एक और आता है प्रथम n सम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं सम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 2 4 6 8 ऐसे चलती चलती n तक लिखनी है, तो nवीं सम संख्या कौन सी होगी, 2n होगी। अब स्टूडेंट्स इसमें देखो, इसमें भी सभी अंतर सेम आ रहा है, 2 का अंतर आ रहा है। अगर अंतर सेम है और इसका औसत लेना है तो पहली और आखिरी इन दोनों का औसत ले लो, वही पूरी श्रृंखला का औसत होगा। पहली संख्या है 2 प्लस अंतिम संख्या है 2n और इनका औसत लेना है, यानी 2 संख्या है तो 2 का भाग देना है, और ये कितना हो जाएगा, चूंकि 2 कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा n + 1 और नीचे भाग जाएगा 2 का, तो 2 से 2 कट जाएगा और हमारा उत्तर आएगा n + 1। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इस पर आधारित जो प्रश्न आते हैं उनको हम आगे देखेंगे। अब एक आता है प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का औसत। तो विषम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी है, 1 3 5 7 और हमें n पदों तक लिखनी है। अब स्टूडेंट्स हम जानते हैं, वैसे इसमें भी अंतर सेम आता है, पर nवां पद कौन सा है वो भी हम चेक करेंगे। वैसे हम इसको आसानी से देख सकते हैं कि n विषम संख्याओं का जो योग करते हैं, हमने संख्या पद्धति में सीखा है कि n संख्याओं का जब योग करते हैं विषम संख्याओं का, तो वह आता है n² के बराबर। अब इनका जब योग n² है, राशियों का योग n² है, तो कुल संख्या है n, तो जब भाग दे देंगे राशियों का योग में राशियों की संख्या, तो हमारा औसत ज्ञात हो जाएगा। तो n से स्क्वायर कट जाएगा तो सिर्फ उत्तर आएगा n, यानी कि प्रथम n विषम प्राकृत संख्याओं का जब औसत लेंगे तो वह किसके बराबर आएगा, n के बराबर आएगा। बहुत ही छोटे छोटे से कंसेप्ट है स्टूडेंट्स, इस पर आधारित जब प्रश्नों को हल करेंगे तब ये और भी आसान लगने लगेंगे। फिर आता है प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, यानी कि n प्राकृत संख्याओं के किसका औसत लेना है, वर्गों का औसत लेना है। 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर ऐसे चलते चलते कहां तक चलना है, बिल्कुल n² तक चलना है। और हम जानते हैं कि n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है, वह होता है n + 1 और 2n + 1/6। ये हमने संख्या पद्धति में बहुत अच्छे से देखे हैं और इस पर योग पर आधारित जो सवाल है वो भी हल किए हैं। यहाँ एक बार पुनः अपना रिवीजन हो रहा है। अब हमें चूंकि औसत निकालना है, तो औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे हुए राशियों की संख्या, यानी कि राशियों की संख्या n है, कुल n संख्या है तो इसका भाग देना है। अब जो कट रहा है काटो, n से n कट रहा है, ऊपर बचा n + 1 और 2n + 1/6। स्टूडेंट्स ये हमें याद करने की जरूरत नहीं है, जब प्रश्न सामने आएगा तब हम डायरेक्ट हल कर सकते हैं। एक बार हम कंसेप्ट समझ रहे हैं कि किस प्रकार इन्हें हल किया जाता है। फिर आता है स्टूडेंट्स आखिरी प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत। घनों यानी 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे चलते चलते n का क्यूब चलता है। हम जानते हैं स्टूडेंट्स अगर इनका n संख्याओं के घनों को जोड़ा जाए तो घनों का जो योग होता है वह क्या होता है, n + 1/2, यानी प्रथम n संख्याओं का योग और उसी का क्या कर देना है, बिल्कुल होल स्क्वायर कर देना है। ये n संख्याओं के घनों का योग है। अब चूंकि हमें औसत निकालना है तो भाग किसका दे देना है, n का भाग देना है, यानी कि 1/n लिख सकता हूं क्योंकि n का भाग देना है। अब इसको हल करना है, n का स्क्वायर चूंकि दोनों पर है तो दोनों पर चला जाएगा, n + 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर होता है 4 और नीचे n है, n से स्क्वायर कटेगा तो आंसर आएगा n + 1 और स्क्वायर बटे 4। स्टूडेंट्स हमने जो ये प्रथम n संख्याएं देखी है, क्रमागत n संख्याएं, इनको हमें रटने की कहीं आवश्यकता नहीं है। हमने सिर्फ समझा है कि अगर इस प्रकार का प्रश्न आता है तो हम उसको हल किस प्रकार करेंगे। जब हमारे सामने प्रश्न आएगा तो तब हमें आसानी से वैसे ही उसको हल कर सकते हैं। हमें ये फॉर्मूलाज याद करने की जरूरत नहीं है। फॉर्मूलाज याद इसलिए करने होते हैं कि प्रथम n संख्याओं का औसत जो योग है वो हमें इसलिए याद करना होता है क्योंकि योग पर आधारित विभिन्न प्रकार के सवालों को हमने संख्या पद्धति में हल किया है, और वो जो प्रश्न आते हैं जब उसमें योग का सूत्र हमें ध्यान में
होना चाहिए। औसत में किस प्रकार के सूत्र आते हैं, किस प्रकार के सवाल आते हैं, वो हम अभी देखते हैं। यदि दी गई संख्याएं एक ही श्रृंखला में हो तथा उसके किन्हीं भी दो क्रमागत पदों के बीच अंतर समान हो तो संपूर्ण श्रृंखला का औसत। स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर लगातार कोई एक श्रृंखला चल रही है जिसमें अंतर अगर सेम सेम है तो हम क्या करेंगे, पहली संख्या और अंतिम संख्या को जोड़ेंगे और अगर 2 का भाग दे देंगे तो वही हमारा क्या होगा, पूरी श्रृंखला का औसत होगा। बहुत ही आसान सा कंसेप्ट है, इस पर आधारित हम सवाल देखते हैं। सवाल है प्रथम 50 प्राकृतिक संख्याओं का औसत क्या है। पटवार में पूछा गया सवाल है, पहली 50 संख्याएं कौन सी होती है, प्राकृतिक संख्याएं 1 2 3 इस प्रकार चलते चलते 50 तक चलती है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं चूंकि इनमें अंतर सेम है, यानी पहली और अंतिम संख्या को जोड़ लो, 50 + 1 और भाग किसका दे दो, 2 का दे दो, यानी कि यह बना 51/2 और 51/2 का मतलब होता है 25.5 और ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से हम इसको हल कर सकते हैं। और इसे में अगर दूसरा तरीका हम देखना चाहते थे तो हम जानते हैं कि n संख्याओं का जो योग होता है, सेकंड मेथड अगर हम देखना चाहें तो हम जानते हैं कि n संख्याओं का जो योग होता है शुरू की, वो क्या होता है, n+1/2, यानी कि जो संख्या है 50 × n+1 यानी 51/2। और चूंकि औसत निकालना है तो राशियों का योग बटे राशियों की संख्या कितनी है, कुल 50 राशियां हैं, इसलिए 50 का भाग देते तो 50 से 50 कटता तो 51/2, पुनः हमारा उत्तर कितना था, 25.5। तो स्टूडेंट्स, इसमें ये वाला तरीका ज़्यादा आसान है, इससे आसानी से हल कर सकते हैं, तो यही तरीका हम लगाएंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। संख्या दे रखी है 3, 7, 11, 15 और 79 का औसत क्या है। स्टूडेंट, बहुत ही आसान सा सवाल है, हम समझ पा रहे हैं कि इनमें सभी में कितने का अंतर है, 4 का है, 4 का है, 4 का है। फिर पुनः जो अंतर आ रहा है सेम आ रहा है, यानी कि इस पूरी श्रृंखला का हमें औसत करना है। तो क्या करेंगे, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या और भाग दे देंगे 2 का, यानी 3 + 79/2। जब जोड़ेंगे तो आएगा 82 में 2 का भाग दिया यानी कि 41। बिल्कुल ही चुटकियों में होने वाला सवाल है, हमें इनका योग करने की जरूरत नहीं है और कितनी संख्याएं उसका भाग देने की जरूरत नहीं है। आसानी से हम इस कंसेप्ट के माध्यम से हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट सवाल आता है, 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत क्या होगा। 100 से कम विषम संख्याएं कौन कौन सी है, 1, 3, 5, 7, ऐसे चलते चलते 100 से कम चलेगी 99। विषम संख्याएं वे संख्याएं होती है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है, हमने संख्या पद्धति में वो भी आसानी से देखा है। अब हम देखेंगे, क्योंकि इनमें सभी में अंतर सेम आ रहा है तो पूरी श्रृंखला का औसत क्या होगा, पहली और अंतिम संख्या यानी कि 1 + 99 और भाग देना है 2 का, यानी 100 में जब 2 का भाग दोगे तो वह उत्तर आएगा हमारा 50। बिल्कुल स्टूडेंट्स, चुटकियों में होने वाले सवाल है, इनको हम आसानी से हल कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब एक प्रश्न है, यदि A, B, C, D, E और F 6 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, क्रमागत यानी लगातार विषम संख्याएं हैं, तो इनका औसत होगा। पटवार भर्ती में पूछा गया स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान सा प्रश्न है। प्रश्न को जिस प्रकार से पूछा जाता है, अगर उसकी हम एक एक पद को हम आसानी से समझ लें तो प्रश्न बहुत ही आसान हो जाता है। लैंग्वेज से हमें कभी नहीं डरना है, हमें प्रश्न को पूरा हल करना है कि समझना है कि क्या कहा है कि 6 क्रमागत विषम संख्याएं, क्रमागत यानी लगातार विषम संख्याएं। विषम संख्या में स्टूडेंट्स हम देखते हैं जैसे 1, 3, 5, 7, कितने का गैप आ रहा है, बिल्कुल 2 का गैप आ रहा है, यानी क्रमागत विषम संख्या है। यानी अगर पहली मैंने 5 लिखी तो अगली उसमें 2 जोड़कर आएगी 7 आएगी, अगली विषम संख्या लिखनी है तो 9 आएगी। उसी प्रकार यदि हम यहाँ लिखते हैं कि पहली विषम संख्या यदि a है तो अगर दूसरी विषम संख्या लिखनी है b तो वह कौन सी होगी, इसमें 2 जोड़ने पर जो संख्या बनेगी वही होगी a+2। इसी प्रकार c कौन सी होगी, इसमें पुनः 2 जोड़ दो तो अगली विषम संख्या आएगी। चूंकि हमें क्रमागत लिखनी है तो 2 में 2 जोड़े तो 4 बन गया। इसी प्रकार यदि हमें d लिखना है तो उसमें क्या होगा, इसमें पुनः 2 जोड़ दो यानी a+6 होगा। और चूंकि हमें e लिखना है तो इसमें पुनः 2 जोड़ दो यानी a+8 हो गया। और पुनः f लिखना है यानी कि a+10 लिख दो। अब स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि इस सीरीज का हमें, इस श्रृंखला का हमें क्या निकालना है, औसत निकालना है। और औसत में हम देख रहे हैं कि इनमें सभी में कितने का अंतर है, बिल्कुल 2 का अंतर है, यानी सेम अंतर है। जब भी सेम अंतर हो और श्रृंखला का औसत हमें निकालना हो तब हम क्या कर सकते हैं, पहली और अंतिम संख्या को जोड़ो और भाग दे दो 2 का, यानी कि a + a+10/2 यानी 2a + 10/2। चूंकि 2 कॉमन आ रहा है तो यहाँ बचेगा a और 10 में 2 का भाग दिया यानी 5, 2 से 2 कट गया, उत्तर आ जाएगा हमारा a + 5।
बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम कर सकते हैं। और यदि आप इसमें डायरेक्ट करना चाहें राशियों का योग बटा राशियों की संख्या तो भी हम कर सकते हैं। इन सबको जोड़ेंगे तो आ जाएंगे 6a और इनको जोड़ेंगे तो संख्या आएगी 30, 6a + 30 और भाग दे देंगे, जितनी संख्याएं कुल है 6 है तो 6 का भाग दे देंगे और उसको भी जब काटोगे तो लास्ट में उत्तर कितना आएगा, a + 5 ही आएगा। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको अभी जो हमने ये कंसेप्ट पढ़ा उसमें सिर्फ एक ही कंसेप्ट बहुत अच्छे से आसानी से हो रहा है कि अगर अंतर सेम है तो हम डायरेक्ट हम उसका पहली और अंतिम संख्या का जोड़कर 2 का भाग देकर औसत निकाल सकते हैं। अब स्टूडेंट्स और देखते हैं और किन प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं। 3 संख्याओं में से पहली संख्या दूसरी की 2 गुनी है, फिर कहा है दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। यदि तीनों संख्याओं का औसत 10 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या है। एसएससी सीजीएल का प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है, जैसा कह रखा है वैसे करते जाओ। देखो कहा है कि पहली संख्या जो है वो दूसरी की क्या है, पहली संख्या है दूसरी की दुगनी है, यानी कि दूसरी से जब 2 गुणा करोगे तब पहली संख्या आएगी। फिर कहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है, यानी कि दूसरी संख्या जो है तीसरी संख्या को क्या करोगे, 3 गुणा करोगे तब दूसरी आएगी। यानी तीसरी अगर हमें पता है तो दूसरी निकाल लेंगे, दूसरी पता है तो पहली निकाल लेंगे। माना कि पहली, दूसरी और तीसरी संख्या को अगर x मान लिया तो क्या कहा है कि दूसरी संख्या तीसरी की 3 गुनी है। इसकी 3 गुनी कितना होता है, बिल्कुल 3x होगी। फिर कहा है कि पहली संख्या जो है दूसरी की दुगुनी है, यानी कि दूसरी संख्या की दुगुनी है तो 3 दुगुना यानी 6x होगी, यानी कि वे संख्याएं क्या होगी 6x, 3x और x। अब हमें कहा है कि इनका औसत 10 है, तो औसत हम जानते हैं स्टूडेंट्स राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो इनका योग करेंगे और संख्या कितनी है 1, 2, 3 तो 3 का भाग दे देंगे तो वह आएगा 6, 3, 9 और 1 10, यानी कि 10x बटे 3। और औसत किसके बराबर दे रखा है, बिल्कुल 10 के बराबर दे रखा है, यानी कि यहाँ 10 लिख देंगे। चूंकि इस 10 से इस 10 को काट सकते हैं, किस प्रकार काट सकते हैं स्टूडेंट्स, ये 10 यहाँ पर गुणा में हो रहा है, इधर जाएगा तो भाग में आएगा, यानी 10 बटे 10 आपस में कट जाएंगे, 1 बचेगा तो x का मान हमारा हो जाएगा, ये 3 भाग में है इधर गुणा में जाएगा यानी कि 3 हो जाएगा। x का मान हमारा 3 हो गया। तो सवाल पूछा है कि सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बिल्कुल 6x है। 6x है जहाँ पे x का मान 3 है, यानी 6 × 3 कितना हो गया, 18 हो गया। बहुत ही आसान सा सवाल है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसानी से चुटकियों में हल कर सकते हैं। बस हमें देखना है कि जो हमें लिखा है उसी लैंग्वेज के अनुसार हम चलते जाएं। स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और देखते हैं और कौन कौन से प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। शामिल करना या निकालने पर आधारित प्रश्न, ये भी प्रश्न बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वह भी हम आसानी से देखते हैं। हमें कहा है कि 5 संख्याओं का औसत 18 है, तो एक संख्या छोड़ देने पर शेष संख्याओं का जो औसत है वह कितना है, 16 है। तो छोड़ी गई संख्या क्या है, पटवार भर्ती में पूछा गया प्रश्न है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान प्रश्न है। इस प्रकार के प्रश्नों को किस प्रकार हल करना है वो हम अप्रोच जो है देखते हैं। 5 संख्याओं का औसत 18 है। औसत का मतलब होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर कितना बांटा गया है, यानी कि 5 व्यक्तियों को सभी को कितना कितना बांटा है, यानी कि 18 18 18 18, तभी 5 व्यक्तियों का औसत 18 हो रहा है। यानी जब 5 व्यक्तियों का योग करेंगे तो उनका कितना आएगा, 5 × 18 यानी 18 पंजे बिल्कुल 90 आएगा। फिर कहा है कि एक संख्या छोड़ दी जाए, यानी कि अब संख्याएं बची 4 और उनका औसत 16 है, यानी कि चारों को बराबर बराबर अगर कितना बांटा जाए तो कितना बटेगा, 16 16 16 बटेगा। यानी कि 4 संख्याओं का जब योग करेंगे तो कितना आएगा, 16 चारों को बांट रहा है यानी 16 चौक 64। अब हमें कहा है कि छोड़ी गई संख्या क्या है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। 5 संख्याओं का जब योग कर रहे हैं तो 90 आ रहा है और 4 संख्याओं का योग कर रहे हैं तब 64 आ रहे हैं। तो बची हुई संख्या क्या होगी, 5 संख्याओं के योग में से 4 संख्याओं का योग घटा देंगे, बस क्या आ जाएगा 90 - 64 करोगे, यानी कि 10 में से 4 गए तो 6, फिर 8 में से 6 गए तो 2, यानी वह जो अंतिम संख्या होगी कौन सी होगी, 26 होगी। तभी तो देखो 4 संख्याएं 64 64 है, इनका योग 64 16 16 है, यानी कि योग 64 है और अगर उसमें 26 जोड़ दिया जाए तो संख्या बनेगी 90। तो 90 का औसत जब लेंगे तब ये कितना आएगा, 18 18 आएगा। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है। यदि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 और विद्यार्थी सम्मिलित हो जाएं तो औसत कितना होगा। वनरक्षक 2022 का प्रश्न है, बहुत ही आसान प्रश्न है। हमारी अप्रोच क्या रहने वाली है कि 8 छात्रों की औसत आयु 11 वर्ष है, यानी कि 8 का योग निकाल लो पहले, प्रत्येक को 11 11 11 बांटना है, यानी कि 8 का योग हो गया 8 × 11 यानी कि 88 हो गया। यानी 8 छात्रों का अगर आयु का जब योग करेंगे, क्योंकि औसत का मतलब है कि प्रत्येक को अगर बराबर बराबर बांटे तो 11 रही होगी, किसी की 13 रही होगी, किसी की 9 रही होगी, परंतु अगर औसत ले तो
11-11 रही होगी, यानी कि टोटल योग जब 8 का ये करेंगे तो वह कितना उम्र आएगा, बिल्कुल 88 वर्ष आएगी। फिर कहा है कि 15 और 17 वर्ष की आयु के 2 विद्यार्थी और सम्मिलित करते हैं, यानी कि 88 में 15 साल का और 17 साल का एक दो बालक और जोड़ देते हैं, तब उनका औसत कितना होगा। तो हम जानते हैं औसत क्या होता है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। चूंकि 8 छात्र पहले ही थे, 2 छात्र और आ रहे हैं, तो 8 और 2 10 छात्र हो जाएंगे। तो अब राशियों का योग करना है, 15 और 17 होता है 32, 32 में जब 88 जोड़ेंगे यानी कि 90, 90 और 30 यानी कि 120, 120 में हमने 10 का भाग दिया, 0 से 0 कटा, यानी नया औसत जो बनेगा वह कितना बनेगा, 12 बनेगा। बिल्कुल चुटकियों में होने वाला सवाल है स्टूडेंट्स, आसानी से हम इस प्रकार के सवालों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 का प्रश्न है स्टूडेंट्स कि 7 संख्याओं का औसत 39 है। स्टूडेंट्स अब आपको समझ में आ रहा होगा कि जब भी ऐसे संख्याओं का औसत दिया जाए तो हम अगर इसको इससे गुणा कर लें, यानी कि सातों को 39 39 39 दिया है, तब 7 संख्याओं का योग हमें ज्ञात हो जाएगा और उससे आधारित हम सवालों को हल कर लेंगे। फिर कहा है कि 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो बची हुई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आसानी से देखते हैं। 7 संख्याओं का औसत 39 है, तो हम देखते हैं कि 7 संख्या का योग कितना होगा। 7 संख्या का योग हमें हल करना है, तो योग क्या होता है, जो 7 संख्याएं हैं सभी को 39 39 बांट रहे हैं, यानी 7 को 39 से गुणा कर लो। 7 नाम 63 का 3 हासिल के 6, 7 21 और 6 27, बिल्कुल 273 आ जाएगा। इसी प्रकार का है कि शुरू की 3 संख्याओं का औसत किसी भी 3 संख्याओं का औसत 27 है, तो 3 संख्या का योग कितना होगा, बिल्कुल हम कर सकते हैं। क्या करेंगे, 3 को 27 27 बांट रहे हैं, यानी 3 × 27 करेंगे, कितना आएगा, बिल्कुल 81 आ जाएगा। अब कहा है कि बची हुई 4 संख्याओं का औसत कितना होगा, तो हम जानते हैं औसत का सूत्र होता है राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। तो बची हुई 4 संख्या है, उनका योग कितना होगा। कहा है कि 7 संख्या का योग तो 273 है और 3 संख्या का योग 81 है, तो 4 संख्याओं का योग कितना होगा, बिल्कुल इनका अंतर ले लेंगे, 273 माइनस 81, वह कितना आएगा, 3 में से गया 2, फिर 27 में से 8 गए तो 19, यानी कि 192। फिर कहा है इनका चूंकि औसत चाहिए, तो औसत में क्या करते हैं, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, और संख्या कितनी बची है, 4 ही बची है, तो इसमें 4 का भाग देंगे। 4 का भाग जब देंगे हम तो ये कटेगा, 4 चौक 16, 3 बचे 32 में, 4 8 32, यानी कि 48, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान से प्रश्न है स्टूडेंट्स, जो हम आसानी से संख्याओं का औसत अगर दे रखा है तो उसका योग ज्ञात करके हम आसानी से हल कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं किस प्रकार से हल करना है। सीईटी ग्रेजुएशन 2023 का एक और प्रश्न है स्टूडेंट्स, क्या है हम देखते हैं। 4 संख्याएं दी गई है, प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यदि अंतिम संख्या 19 है तो प्रथम संख्या क्या है। स्टूडेंट्स जैसा दे रखा है वैसे वैसे लिखते जाइए, आसानी से सवाल हल हो जाएंगे। 4 संख्याएं, माना कि वह संख्या है ए, माना कि संख्याएं कौन कौन सी है, ए बी सी और डी है। फिर कहा है कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी 15 15 15, तो प्रथम 3 संख्याओं का योग कितना होगा, बिल्कुल 45 होगा। फिर कहा है कि अंतिम 3 संख्याओं का योग औसत जो है 16 है, यानी कि इनका जब औसत लेंगे तो 16 16 16 16 48, यानी 48 होगा। फिर कहा है कि यदि अंतिम संख्या 19 है, स्टूडेंट्स इन तीनों का योग तो 48 48 आ रहा है, और कहा है कि यह संख्या क्या है, 19 है, तो इन दोनों का योग कितना होगा, इन दोनों का योग होगा 48 में से 19 को घटा देंगे, 48 में से 19 को घटाया यानी बना 29, यानी बी और सी का योग जो है वह कितना होगा, 29 होगा। अब हम जानते हैं कि इन तीनों का योग अगर 45 है, जिसमें से इन दोनों का योग 29 है, तो अगर 45 में से 29 को घटा दें तो ये संख्या बच जाएगी। तो 45 में से 29 गए तो कितना बचा, बिल्कुल 16 बचा, वही हमारी प्रथम संख्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स, सिर्फ हमें घुमा रखा है, पर जैसे कहा है वैसे करते जो आसानी से हल हो जाता है। पहले कहा था कि प्रथम 3 संख्याओं का औसत 15 है, यानी कि इनका योग 45 होगा। फिर कहा कि अंतिम 3 संख्याओं का औसत 16 है, यानी इन तीनों का योग जो 48 होगा। फिर कहा है कि ये 19 है, तो 19 को घटा दो तो इन दोनों का योग आ जाएगा, वह 29 आया। और फिर कहा कि इसका हमें योग बताना है, पहली संख्या बतानी है कितनी है, तो तीनों का योग 45 है और इन दोनों का मिला के 29 है, तो इसको घटा दो तो सिर्फ ये संख्या बच जाएगी और वही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट्स अगर हम सही अप्रोच से सवाल को हल करते हैं तो आसानी से हम उनको हल कर लेते हैं। फिर और अगर नेक्स्ट टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं वो देखते हैं उनको कैसे हल करना है। 16 परीक्षार्थियों का औसत है 60,
फिर कहा है कि बाद में पाया गया एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 और दूसरे परीक्षार्थी का अंक 43 के बदले 59 लिखा गया है, तो सही औसत क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमें सवाल को अच्छे से समझना है। सवाल क्या कह रहा है कि 16 परीक्षार्थियों के औसत अंक 60 है, यानी 16 के 60 एवरेज माने तो 16 में टोटल 960 अंक आ रहे हैं। एक कंसेप्ट तो यहीं से क्लियर हो गया। फिर इसने कहा है कि एक परीक्षार्थी का अंक 87 के बदले 55 आ गया और दूसरे का 43 के बदले 59, यानी कि 2 अंक हमने गलत लिख दिए, तो फिर जोड़े भी गलत होंगे। तो अब सही जोड़ क्या होगी, उसके आधार पर सही औसत बनेगा। तो सबसे पहले देखेंगे कि अभी 60 औसत जब अंक है तो 16 परीक्षार्थियों का जो योग होगा वह कितना होगा, 16 × 60 यानी कि 16 में 960 होगा। तो 16 परीक्षार्थियों के अंकों का योग अभी कितना आ रहा है, बिल्कुल 960 आ रहा है। फिर कहा है कि 960 तो योग आ रहा है। अब इसने क्या कहा है कि 87 के बदले 55 लिख दिया है, यानी कि 960 में से 55 को हटाना है, क्योंकि 55 गलत था और 55 की जगह हमें कितना लिखना है, बिल्कुल 87 लिखना है। ये स्टूडेंट्स, ये लाइन आपको समझ में आ रही होगी कि 55 को तो हटाना है और उसकी जगह हमें कितना लिखना है, बिल्कुल 87 लिखना है। इसी प्रकार दूसरे परीक्षार्थी का 43 के बदले 59 लिखा गया है, यानी कि 59 लिख दिया है और लिखना कितना था, 43। तो 59 को हम घटाएंगे और 43 को हम जोड़ेंगे। तो स्टूडेंट्स, अब देखते हैं कितना आता है, 960, 87 में से 55 गए, यानी कितना बचा, बिल्कुल 32, यानी प्लस के 32। फिर इधर बचा -59 और प्लस के 43, यानी कि माइनस के 16। अब जब इसको हल करेंगे तो 960 प्लस 32 में से 16 गए तो 16। अब हम जानते हैं कि सही औसत क्या होगा। तो योग तो हमारा ये आ रहा है और चूंकि हमें औसत पूछा है तो औसत में क्या देंगे, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। राशियों की संख्या तो चूंकि 16 ही है, हमने गलत लिख दिया था तो उसको हटा के वापस सही लिखा है, परंतु संख्या तो 16 ही रहनी है। जब इसका भाग दोगे तो या तो जोड़ के दे दो या ऐसे दे दो। 960 में आ रहा है 16 में 60 बार और 16 में भाग जा रहा है एक बार, यानी 60 + 1, यानी उत्तर कितना हो गया, 61 हो गया। तो सही औसत कितना होना चाहिए था, बिल्कुल 61 होना चाहिए था। और चूंकि हमारा कितना प्राप्त हुआ था, 60, क्यों, क्योंकि हमने 2 अंक गलत लिख लिए थे। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के जब सवाल आते हैं तब उसमें गलत अंक को हटा दो और सही जो आए हैं वह लिख दो, तो आसानी से हल हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है स्टूडेंट्स कि 7 संख्याओं का औसत 8 है और उसमें से एक संख्या जोड़ने पर औसत 9 हो जाए तो जोड़ी गई संख्या क्या होगी। बहुत ही आसान सा प्रश्न है स्टूडेंट्स। क्या कहा है, 7 संख्याओं का औसत 8 है, तो हम जानते हैं किस प्रकार हल करना है। हमें निकला है कि 7 संख्या का जब योग करेंगे तो वह कितना होगा, 7 को 8 8 8 8 8 बांट रहे हैं, यानी 7 8 56 होगा। फिर कहा एक संख्या और जोड़ दी जाए तो औसत 9 हो जाता है। एक संख्या और जोड़ने पर 8 संख्याएं बनेगी, तो 8 संख्या का योग क्या होगा कि 8 जनों को औसतन 9 9 9 9 बांट रहे हैं, तो 8 × 9 यानी कि 72 होगा। अब इसने कहा है कि नई संख्या क्या होगी, तो 7 संख्या का योग तो 56 है, फिर उसमें 8वीं और जोड़ दें तो 72 बन रहा है, यानी कि जो नई संख्या होगी वे क्या होगी, अंतर जितना 72 में से 56 का अंतर है वही होगी, और 72 में से 56 का अंतर होता है बिल्कुल 16 होता है, और 16 हमारा ऑप्शन नंबर है बी, महिला पर्यवेक्षक में पूछा गया सवाल है। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इस टाइप के जो प्रश्न है, जिसमें सबसे पहले हमने पढ़ा औसत, जो उसकी मूल संकल्पना पर आधारित है, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। उसके बाद हमने देखा कि जो क्रमागत संख्याएं हैं उनमें जो सूत्र देखे थे स्टूडेंट्स, वो हमने इसलिए देखे थे कि एक बार रिवीजन हो जाए, ताकि उस पर आधारित जो योग के सवाल हमने संख्या पद्धति में किए थे वो भी आसानी से हल हो जाए। उसके बाद हमने देखा कि अगर यदि किसी श्रृंखला में कोई सीरीज ऐसी बनती है जिसमें अंतर अगर सेम सेम है, तो पहली और आखिरी संख्या को जोड़ दो और उसमें 2 का भाग अगर दे दो तो वही पूरी संख्या का औसत, पूरी श्रृंखला का औसत निकल जाता है। और उसके बाद हमने ये जो एक संख्या जोड़ी जाती है, एक संख्या घटाई जाती है, उसके आधार पर जो औसत के सवाल बनते हैं उनको भी हल किया। उम्मीद है स्टूडेंट्स आपको ये औसत की क्लास अच्छे से समझ आई होगी, और आगे आने वाली कक्षाओं में हम औसत के और भी विभिन्न टाइप के जो प्रश्न हैं परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए जो महत्वपूर्ण है उनको हम हल करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जुड़े रहिएगा और अभ्यास करते रहिएगा। जितने प्रश्नों को आप हल करेंगे उतने ही सिलेक्शन को आप मजबूत करेंगे। धन्यवाद।